चलिए सर, तुम में से कितने लोग ईबीसीएल वाले हैं? तुम लोग दे रहे हो इस बार पेपर? इस बार नहीं दे रहे हो? और रिकॉर्डिंग लेके पढ़ लिया? हाँ। ओ माय गॉड, ये गरीब औरत अबला जाए तो जाए कहाँ? बाबू जीवन भर ये तकलीफें चलती रहेंगी. गेट अ गुड रीजन नेक्स्ट टाइम. उनको बोल दो सर आपके साथ रहना पड़ेगा हमको, 25-30 हज़ार के लिए नहीं पढ़ रहे हम. पूरी जिंदगी पढ़ी है. एक चाकू लेके सामने खड़ी हो, बोलो सर आपकी कितनी जिंदगी बताओ. ना भाई साहब, नाम के आगे प्रीफिक्स उसी ने लगा के दिया तो कहना, हो सकता है पढ़ाना स्टार्ट कर दे. ठीक है, आई थिंक वो कॉलेज वालों की बहुत जनरल हेटरेट है. जब मैं सिम्बायोसिस में हुआ करता था, माय टीचर्स यूज्ड टू हेट मी ऑन द कोर फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, बिकॉज मैं कभी भी टाइम नहीं देता था कॉलेजेस के अंदर आते वक्त, और मैं अपने अपने कामों में भागता रहता था. तो इट्स वेरी नॉर्मल. सी देखो है ना, उस टीचर की कोई गलती नहीं है. आप यहाँ पे आके बैठे हो, आज आप मेरी क्लास में बैठे हो, यू गाइज आर माई प्राइड, राइट? बट इफ बीइंग माई प्राइड तुम लोग मेरे को प्रायोरिटाइज ना करके किसी और को प्रायोरिटाइज करोगे, आई फील बैड. सो इट्स द सिंपल रिएक्शन विच द टीचर इज गिविंग. सो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर. उसका काम है बोलना, तुम्हारा काम है समझना. तो तुमने, उसने बोल दिया, तुमने सुन लिया, बात खत्म हो गई, तुम अपना ही करो. बट एक चीज मैं आपको लिख के देता हूँ सर, कभी भी जीवन में कोई कोर्स छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं. मतलब ठीक है, अपन बीकॉम के लिए कितनी मस्ती कर लेते, कुछ भी कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सर समझना, जो कोर्स आप करने जा रहे हो ना, वो पूरी पॉपुलेशन में 3 या 3.5% लोग कर पाते हैं, और जो कोर्स आपके बैक साइड में ना, वो 100% लोग कर लेते हैं. So what am I trying to say is कि in the verge of eating that 3%, don't forget your 100% because that's yours. So always take that first. Do not miss out on that. सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कल अगर एक दिन ऐसा हो गया ना कि किसी ने कमेंटमेंट लाके कह दिया कि कंपनी सेक्रेटरी इस जगह पे जरूरी नहीं है, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि तुमने उम्मीदें इस सब्जेक्ट से, इस कोर्स से इतनी ज्यादा जोड़ दी. कोर्स से उम्मीद नहीं जोड़नी थी, उम्मीद तुम ही थे. तुम्हारी उम्मीद तुम हो, तुम्हारा कोर्स नहीं है. अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हर सीएस करोड़ों कमा रहा होता है ना, तो बस हो गई थी बात. और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि कोई ग्रेजुएशन, तुम्हारे कोई बुआ फूफा मुसड़ ढूंढने ना पुराने वाले, बीकॉम किया हुआ किसी बैंक में मैनेजर होंगे, आज तुमसे ज्यादा कमाते होंगे, जो तुम्हारे एम्स एंड एस्पिरेशंस नहीं है. इट्स नॉट द डिग्री विच रियली फेचेस यू व्हाट यू रियली वांट. It's the caliber you carry in you, the person you are, the person who actually contributes to the team. It's really important. It's just not that the holistic approach की, you know कैसा है. मैं इतने सारे दोस्तों होंगे मेरे, ठीक है, शायद तक जब मैं उनके साथ उनसे मिलता था यार, वो इतने क्वालिफाइड हुआ करते थे उस टाइम पे. मुस्कान को देख लो तुम, मुस्कान जब यहाँ पे आई थी, मुस्कान गुप्ता इफ यू ऑल नो, तो शी हैपेंस टू बी ओनली कंपनी सेक्रेटरी दैट टाइम. जब वो यहाँ पे आई, एज अगेंस्ट उसके सामने सारी टीम बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी. मैं ट्रिपल डिग्री होल्डर हुआ करता था, हरीश सर सीएस एलएलबी हुआ करते थे, विकास सीएस एलएलबी हुआ करता था, सब लोग इतने थे हेवी आते थे. मुस्कान वाज दी यंगेस्ट इन अस. इतनी पोलाइट, इतनी हम्बल, वो कब आई, कब वो मार्केट रूल करने लग गई. और प्रोफेशनल में आज जाना जाता है कि मुस्कान की टीम में चिराग और विकास हैं, चिराग की टीम में मुस्कान नहीं है. उसने इतना बेहतरीन काम किया. शी चेंज आवर परसेप्शंस की, एक हमको लगता था फीमेल फैकल्टी एवरेज ही होती है, कुछ नहीं कर सकती इतना. शी चेंज आवर पर्सपेक्टिव. भाई उसकी हवा है, उसकी लहर है कि मतलब उसका नाम निकला तो सब एकदम ऐसे देखने लग जाते हैं. कब पढ़ाते पढ़ाते उसका दिमाग चेंज हुआ. उसने कब एलएलबी कर लिया, कब एलएलएम कर लिया, पीएचडी भर दी मेरे साथ. मैं ऐसे उस दिन देखते रहा. मुस्कान बोले कि सर पीएचडी साथ में खत्म करेंगे. मैं, मेरी तो हो ही नहीं रही, लास्ट थीसिस लिख लिख के थक गया. बोले तो फिर क्या? मैं कहा आपकी पहले होगी. नाउ वी हैव सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ हर, बट टिल डेट उसका तुम एक्सप्रेशन, उसका पार, उसकी वॉइस देखना, शी इज ऑलवेज ऑन ग्राउंड जीरो, एकदम नीचे रहेगी. सो हम्बल, सो पोलाइट. उसने ना कभी सीएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स दिया कि नहीं सबको जिससे ही करना है, ना उसने किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ा उसको करते वक्त. शी डिड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. सो डू नॉट ब्लेम इट, डू इट स्लोली एंड स्टेडली, एंड यू आर गोइंग टू बी देयर ऑन द अदर साइड. आई एम प्रीटी श्योर फॉर दैट. So please work on the caliber also. The person in you is really important. Be a very positive person. Be the person who you would like to talk. आप जिससे बात करना पसंद करोगे वैसे आप बनना पहले, ठीक है? इसका मतलब चोर चकार बन जाओ. हमें तो चोर बहुत पसंद है. Exactly, that's what I'm saying. मुस्कान मैम आईएलएस में आपके सीनियर थे, बहुत ही बढ़िया यार. मुस्कान. वैभव हो गया. आप देखो वैभव, ही लेफ्ट टीचिंग फॉर द सेक ऑफ गोइंग डाउन टू एजीबी, वर्कड ओवर देयर एंड कमिंग बैक ऑन 13th of May अगेन. वी आर ऑलरेडी सो ब्लास्टेड एंड हैप्पी दैट, बट उसने जब उसको छोड़ा तो उसने बहुत बड़ा अमाउंट वेस्ट किया होगा अपना. आप नहीं मानो ना, तो उसने सालाना 30-40 लाख का घाटा खाया होगा जब वो यहाँ से गया होगा. तो जिगर लगता है इतना छोड़ के जाना, बट ही वांटेड टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. ही वांट्स टू लाइक, यू नो, आई वुड, इफ आई कम बैक, आई विल कम बैक दिस स्ट्रॉन्ग. नहीं तो मैं टीचिंग से बाहर हो जाऊंगा, तो मैं अपने काम में रह लूंगा, चलेगा. Vaibhav, being an all India ranker on all the 3 levels of CS, he did not get placed because of CS, if you don't know.
he is not working as a company secretary, he is working as a lawyer over there. So what am I trying to say is, too much emphasis on one degree is bad. तुम गलत करते हो, फिर कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको आके बोलेंगे कि तुमको पता है क्या, सीएस में स्कोप नहीं है, बच्चे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, समझो. हाँ, तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, यार वो बच्चा बेचारा सच बोल रहा है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है, सीएस में स्कोप नहीं है उसके लिए, वो बेचारा सच बोल के गया तुमको. द आइडिया है सीएस में स्कोप तुम्हारे लिए, उसके लिए नहीं है. ही रियलाइज्ड, ही इज मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी की लास्ट स्टेज पे, उसको समझ में आ गया है कि उसको सिर्फ जीवन में लोगों को तंग करना है. तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे उसकी बात? तुम लोग समझ लो और तुम चले जाओ. ट्रस्ट मी इन दिस, इवन इफ नॉट देयर, तुम किसी और कोर्स में भी होते ना, इज द पर्सन हु गेट्स द मनी. तुमको क्या लगता है सुंदर पिचाई कहां तक पढ़ा हुआ है, क्या क्या कहां से किया उसने? आईआईटी से किया, राइट. अच्छा, बट इस जगह पे एलन मस्क ने क्या किया? यू रिमोटली हैव नो आइडिया, और जरूरत भी नहीं थी. इट्स द पर्सन विच फेचेस द मनी, नॉट द डिग्री. वॉरेन बुफे, यू हैव नो आइडिया एंड यू डोंट इवन केयर. इट्स द पर्सन पर्सन. रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, तुम्हें एक भी बड़े बंदे के बारे में नहीं पता कि उसने क्या पढ़ाई की. तुमने कभी, वैसे तुम सर्च करते हो, क्या करते हो कि तुम भाई साहब सीएस की हाईएस्ट सैलरी क्या होती है, तुम इस चीज को सर्च करते हो ना, ठीक है. फिर तुम देखते हो कि जिस बंदे की हाईएस्ट सैलरी है ना, उसने सीएस का कुछ और कर, एलएलबी करना पड़ेगा. सही कह रहे हैं, तुम वहां निकलते हो. पर तुमने कभी सर्च किया कि वो सीएस जिसके अंडर काम कर रहा है उसका क्या क्वालिफिकेशन था? सो इट्स द पर्सन व्हिच एक्चुअली मैटर्स. योर विजन रियली मैटर्स. डोंट वरी विद एनीथिंग, एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी. ऑन द कॉन्ट्री, वी ऑल आर टेम्पररी. सो प्रॉब्ली डोंट स्ट्रेस ओवर इट. कॉलेज तंग करेगा, पार्ट है उनका, तुम अपना पार्ट परफॉर्म करो. नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोफेशनल में आ जाओ, मेक श्योर दैट यू गो फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑल टुगेदर. क्लियर इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल. पूरा खत्म करेंगे एक ही बार में. दैट्स द आइडिया. श्योर एनफ? ठीक है ना, तभी तो कॉलेज में वो, समझो ना. क्यों तुम यहां और वो वहां हैं, क्यों उनको गलत समझ रहे हो? चलो आ जाओ बाबू. Yes, keep on. And one thing I would really advise everyone to the young generation, do work on your English. अगर लोग तुम्हें कुछ गलत बोलते हैं ना कि इंग्लिश की जरूरत नहीं होती, वो गलत बोल रहे हैं. इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है. इज द वे यू प्रेजेंट. फर्स्ट डे से मैं ना, मेरे प्रोफेशनल के बच्चों को भी जब से वो ऐड होते हैं, मैं उनको तब से चिल्लाता हूँ, कपड़े अच्छे पहनो. क्यों नहीं पहनते हो? लास्ट टाइम एक बच्चा कह रहा है, हमने बोला, मैंने कहा सब फॉर्मल्स पहन के आओ कल. सारी की सारी पूरी क्लास फॉर्मल पहन के आएगी. मैं आया, कोई भी फॉर्मल्स नहीं पहन के आया. तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं पहन के फॉर्मल्स? तो बोलते सर आप तो अमीर हो, हम गरीब हैं. मैं कहा अगेन, तेरी सोच गरीब है. अगर तेरी अभी टी शर्ट ले, इसी प्राइस में मैं तेरे को एक शर्ट नहीं दिला सकता था? अपने को एक शर्ट भी बहुत इजीली उसी प्राइस के अंदर मिल जाती. इट्स दी चॉइस विच यू मेक. सो डे वन से ना अपनी आदतें बनाना. प्रोफेशनल में आती तुम लोग की, इस चीज में बहुत श्योर कर लेना. योर ड्रेसिंग, द वे यू स्पीक, द पीपल यू सिट विद, हाउ यू टॉक, योर इंग्लिश, योर प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वर्क्स. राइट. अरे बहुत जरूरत होती है यार, एक तमीज होती है आपके अंदर. इट्स रियली इंपॉर्टेंट यार. आपसे मैं बात करूं, मैं तू तड़ा करके बदतमीजी करूं, तुम भी उठ के चले जाओगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? देखो ना, तुम्हें कोई ऐसा है कि मैं रिप्लेसेबल हूं, ना तुम ऐसा है कि तुम इररिप्लेसेबल हो. ये दुनिया इतनी बड़ी है, मार्केट इतना बड़ा है, तुम्हारे पास 1000 टीचर है, मेरे पास 1000 बच्चे हैं, सबके पास 1000 ऑप्शन है, कोई किसी के लिए मर नहीं रहा है. द आइडिया इज एक तमीज, प्यार और अपनेपन का रिश्ता, वही तो पास ऑन करना था, बस वो कर दो. इतना सिंपल है यार. चलो सर, मुझे तो पापा परेशान कर, बेटा उनके लिए मैं नहीं बताऊंगा, देखो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए. हाँ डन. चलिए सर, अब जल्दी से एक एलएलबी आपको